मेहनत का मंत्र और इसे लिखा है ग्रे स्ट्रोक ने। ये बात बरसों पुरानी है। इरावदी के तट पर एक छोटा सा गांव था। उस गांव में थूजा और थेंगी रहते थे। उनकी नई नई शादी हुई थी। थेंगी अपना सारा समय मिट्टी से सोना बनाने की विधि ढूंढने में निकाल देता था। दिन भर वो तरह तरह के प्रयोग करता और सपनों में अपना समय गंवाता, पर जादू टोना सफल होता नजर नहीं आ रहा था। कोई मंत्र, कोई तरकीब कामयाब नहीं हो रही थी। मिट्टी मिट्टी ही रहती। सोना बनने का दूर तक नामो निशान न था। इधर खुश रहने वाली थूजा अब चिंतित दिखाई देने लगी थी। घर का सारा पैसा खत्म हो चला था। 2 जून खाना जुटाना भी मुश्किल होने लगा था। एक दिन थूजा से ना रहा गया और उसने बड़े प्यार से अपने पति को समझाने की कोशिश की। तुम्हें जल्दी ही नौकरी तलाश करनी चाहिए। कब तक हम लोग इस तरह 2 रोटी के लिए तरसेंगे? उसने कहा, बस थोड़ा इंतजार और करो। मिट्टी को सोना बनाने का उपाय जल्द ही मेरे हाथ आने वाला है। फिर हम लोग बहुत अमीर हो जाएंगे। इसके बाद फिर हमें कभी काम करने की जरूरत नहीं होगी। थेंगी ने जवाब दिया। निराश होकर थूजा अपने पिता से सलाह लेने पहुंची। थूजा के विद्वान पिता थेट को जब पता चला कि थेंगी जादू टोने के भरोसे बैठा है, तो वो काफी हैरान हुए। उन्होंने अपनी बेटी की समस्या हल करने की ठानी और थेंगी को बुला भेजा। अगले दिन डरता डरता थेंगी अपने ससुर के पास पहुंचा। थेट ने उसे अलग ले जाकर बताया कि कुछ साल पहले वो भी जादू टोना करते थे और मिट्टी से सोना बनाने में खास रुचि रखते थे। पूरी दोपहर वो बड़े ध्यान से थेंगी के विचारों और विधियों के बारे में जानकारी लेते रहे। सुनते सुनते उनके चेहरे पर अचानक एक चमक सी आई और उन्होंने थेंगी से कहा, तुम बिल्कुल सही रास्ते पर हो। सफलता के बहुत करीब हो। बस तुम्हें 1 किलो सफेद चूर्ण की जरूरत है। ये चूर्ण केले के पत्तों पर मिलता है। इस चूर्ण में ऐसी जादुई शक्ति है जो मिट्टी को सोना बना देती है। बूढ़ा होने के कारण मैं तो ये काम कर नहीं सकता, पर तुम जरूर कर सकते हो। क्या तुम में 1 किलो जादुई चूर्ण इकट्ठा करने की क्षमता है? एक बार तो थेंगी उलझन में पड़ गया। 1 किलो चूर्ण इकट्ठा करने का मतलब था उसे हजारों केले के पेड़ बोने पड़ेंगे। जब पेड़ बड़े हो जाएंगे तब उनके पत्तों से चूर्ण इकट्ठा करना पड़ेगा। कड़ी मेहनत और कई साल के परिश्रम के बाद ही कुछ हाथ लगेगा। पर यह सोचकर कि उसके बाद वो बहुत माला माल हो जाएगा, उसमें जोश आ गया। थेट के सामने उसने हामी भर दी। थेट ने थेंगी को काम शुरू करने के लिए पैसे दिए और केले के पेड़ बोने के समय पड़ने वाला मंत्र भी बताया। अगले ही दिन से थेंगी जी जान से काम में जुट गया। उसने खेत खरीदा, केले के पौधे लगाए और उनकी खूब अच्छी तरह से देख रेख करी। जब पौधे बड़े हुए, उनमें केलों के गुच्छे लगे। तब उसे पत्तों पर सफेद चांदी सा चमकता हुआ चूर्ण दिखाई दिया। वो बहुत मेहनत से चूर्ण इकट्ठा करके एक पेटी में भरता चला गया। कुछ ही महीनों बाद थोड़ी और जमीन खरीदी और उसमें और केले लगाए। देखते ही देखते 1 किलो चूर्ण भी इकट्ठा हो गया। भागते भागते वो अपने ससुर थेट के पास ये खुशखबरी लेकर पहुंचा। थेट ने उसे बहुत शाबाशी दी। मिट्टी से सोना बनाने की विधि अब मैं तुम्हें बताने के लिए तैयार हूं। थूजा को ले आओ, हमें उसकी मदद भी चाहिए। थेट ने थेंगी से कहा। संदेशा मिलते ही थूजा फौरन चली आई। थेट ने थूजा से पूछा, बेटी, जब थेंगी ने चांदी का चूर्ण पेड़ों से इकट्ठा किया तो तुमने केलों का क्या किया? पिताजी, मैंने उन्हें बेच दिया। जो पैसे मिलते थे उससे हम अपना गुजारा करते थे, थूजा ने जवाब दिया। पर बेटी,
थेंगी ने तो बहुत पेड़ बोए थे। इतने सारे केले बेचकर तुमने कुछ तो बचत की होगी, उसे हमें दिखाओगी? थेट ने उससे पूछा। जी पिताजी, बहुत बचत हुई। मैंने उसे संभाल कर रखा है, आइए देखिए। ये कहते हुए थूजा दोनों को घर ले गई और कई सारी थैलियां निकाली। थेट ने एक थैली खोली, झांक कर देखा और मुस्कुराते हुए उसे मेज पर उड़ेल दिया। सोने की मोहरें मेज पर बिखर गई। सारी थैलियां उलटने पर सोने का एक बड़ा सा ढेर बन गया। फिर थेट बाहर गया और उसने खेत से एक मुट्ठी भर मिट्टी लाकर सोने के ढेर के पास डाल दी। थेंगी, देखो बेटा, तुमने मिट्टी से सोना बना दिया। थेट के ये कहते ही थेंगी की आंखें खुल गईं। उसे समझ में आ गया कि मेहनत ही इंसान को सब कुछ दे सकती है। कोई मंत्र और जादू टोने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद थेंगी ने